बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी एक बंदे को भी शक रह गया था ना कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और क्यों हुआ है, आज मैं वो शक दूर करने जा रहा हूं। आपको सारे सबूत दिखाने जा रहा हूं रजीम चेंज ऑपरेशन के। आप किसी और एंगल से देखेंगे जो मालूमात सामने आ रही हैं, और मैं आपको आज एक और एंगल दिखाने लगा हूं जो मालूमात सामने है और जो मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए बंद कमरों में फैसले किए गए हैं माइनस इमरान करने के लिए। ये वैसे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत मलत करके जो भी झूठ हुआ सारा मिक्स करके तो एक फैसला दिया और जल्दी से अब आप पीडीएम जमातों को पड़ी हुई है कि उसका नाम ईसीएल में डालो, 62-63 की कार्रवाई शुरू करो। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माशाल्लाह हमारी अदालतें भी न्यूट्रल हैं। वो ऐसा जज लगने ही नहीं देते जो न्यूट्रल ना हो। कोई अनलेस कोई स्टैंड ले ले तो वो हमें नजर आएगा आने वाले दिनों में कि कोई स्टैंड लेता है या नहीं लेता। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूं। एक ड्रोन हमले की बड़ी बाज़गश्त है, उसके हवाले से आपको बताता हूं कि उसकी हकीकत क्या है। एक फ़ोन कॉल की बड़ी ज़ोर शोर से तारीफ़ें भी हुई, कुछ ने एतराज़ भी उठाया, वो भी आपको बताता हूं। ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जिस दिन आया वो भी बताता हूं। सारे डॉट्स कनेक्ट करके आपको बताता हूं। नाज़रीन, एक ड्रोन अटैक होता है और ये ड्रोन अटैक बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि ये ड्रोन कहां से आया, किसका ड्रोन था, किसने इजाज़त दी इस ड्रोन को, और इसका टारगेट जो है वो तो सबके सामने आ गया, अमेरिकी सदर ने भी मान लिया है। तो मैं अब आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूं। नवाज शरीफ के करीबी यार ने यह दावा किया है, ये नवाज शरीफ का करीबी यार है, नवाज शरीफ हुकूमत में है, नवाज शरीफ जियो पे वापस आ चुका है। नवाज शरीफ पे मीडिया पे आने पे पाबंदी थी क्योंकि उसने फौज के मुखालिफ तकरीरें की थी। नवाज शरीफ को मीडिया पे आने की आज़ादी मिल चुकी है। नवाज शरीफ अब मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे आ रहा है और उसके बयानात चलाए जा रहे हैं, बल्कि सुनाए जा रहे हैं उसके अपने मुंह से। तो जब उसका एक करीबी साथी ये बात करता है तो मैं आपको बाकी खबरें दिखाता हूं। पहले ये लेकिन ये सुन लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी माली मदद की दरख्वास्त की अमेरिका से, बदले में अमेरिका को अपनी हवाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और ड्रोन स्ट्राइक अफगानिस्तान में ज़ाहिर उसी का शाखसाना है। यह दावा किया गया है नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी से। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। यह ड्रोन हमला तो हुआ है। यह नाज़रीन बीबीसी की खबर है, यह पढ़ते हैं हम कि ये जो एमन अजवारी को मारा गया है अफगानिस्तान में, ये मिला कैसे इन्हें, बैकग्राउंड समझिए इसका। ये बीबीसी की खबर है। कहते हैं कि बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन फिगर ने बताया है रिपोर्टर्स को कि हमें यकीन था कि अजवारी पिछले साल अफगानिस्तान में पहुंचा। पिछले साल डॉट्स कनेक्ट करने हैं आपने। फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट, यानी जैसे ही मगरबी हुकूमत अफगानिस्तान से ख़त्म हुई अशरफ गनी की, उसके बाद हमें यकीन है कि अजवारी वहां पहुंचा। ये कैसे है, नीचे लिखा हुआ है कि अमेरिका के जो जासूस हैं वो बड़े केयरफुली वॉच कर रहे हैं अफगानिस्तान को जब से अमेरिका वहां से निकला है। अब ये जरा गौर से आपने अगली खबर भी सुननी है। अमेरिका के जासूस अमेरिका के निकलने के बावजूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो देख रहे हैं और हमें यकीन है कि पिछले साल ये एमन अजवारी आ गया था अफगानिस्तान। सो अमेरिका के जासूसों को पता था कि ये पहुंच चुका है और इसको टारगेट करने की जरूरत पड़ सकती है। रजीम चेंज ऑपरेशन कब शुरू हुआ? पिछले साल। इनको कब पता चला कि एमन अजवारी अफगानिस्तान में है? पिछले साल। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कब बोला? पिछले साल। अमेरिका ने अड्डे कब मांगे? पिछले साल। अड्डे या हवाई स्पेस। रजीम चेंज ऑपरेशन, अड्डे, एमन अजवारी की मौजूदगी की इतला पिछले साल मिलती है और ज़ाहिर अफगानिस्तान में हमले के लिए अमेरिका को हमारी एयर स्पेस चाहिए। वो क्यों? अब हम एक नक्शा देखते हैं, फिर अगली आपको खबर बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाए। मैं आपको ठोस बात बताऊंगा, कोई तरदीद नहीं हो सकेगी इसकी। ये ज़रा देखते हैं। ये जी ऑनलाइन मैप अरेबियन सी के अराउंड आप देखें, अमेरिका की एयर स्पेस जो है ना, उनके अड्डे वो यूएई में भी हैं, ओमान में भी हैं। आप पाकिस्तान से इस तरफ अगर आए थोड़ा सा बाएं तरफ तो आप देखेंगे ओमान में मस्कत बिल्कुल एंड पे। अगर मस्कत से अमेरिका का ड्रोन उड़े तो वो क्योंकि ईरान तो नहीं गुजरने की इजाज़त देता, तो वो बलोचिस्तान से गुजरता हुआ अफगानिस्तान दाखिल होता है और काबुल पे हमला करता है। ये वाहिद रास्ता है इनके जाने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अगर वो ओमान से उड़ा है।
लेकिन नाज़रीन, ओमान मस्कत से जो डिस्टेंस है काबुल का, वो तकरीबन 1800 किलोमीटर बनता है। जो रीपर ड्रोन इस्तेमाल किया गया है, ये वाला, इतलात ये है कि ये वाला ड्रोन इस्तेमाल किया गया है, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 400 से 600 किलोमीटर फी घंटा है। इसको ओमान से उड़ के काबुल पहुंच के अपने टारगेट को हिट करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। यानी जब रिपोर्ट आई कि वो वहां मौजूद है तो 3-4 घंटे चाहिए। ये ड्रोन 12 या 18 घंटे तक भी फिजा में या 14 घंटे रह सकता है। सो ऊपर रह सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको उड़ के और टारगेट तक पहुंचने में ओमान से लगेंगे तकरीबन 3.5-4 घंटे। लेकिन यही अगर पाकिस्तान के शमसी एयरबेस से उड़ेगा तो इसको लगेंगे 1.5 घंटे से 1.25-2 घंटे। अब यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीबीसी की रिपोर्ट ही यह कहती है कि ये जो मिसाइल फेंका गया है, यह है प्लेस ऑफ अटैक। ये आप देख लें कहां पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, और ये जो किया गया है ये इससे किया गया है। ये आपके सामने मैं रखता हूं। ये है जी हेलफायर मिसाइल। इसके 6 ब्लेड्स हैं, इनमें कोई वॉर हेड नहीं लगा होता। ये हेलफायर R9X मिसाइल है, ये इस्तेमाल किया गया है और इससे प्रिसिशन टारगेटिंग की गई है। यानी कि सिर्फ एक विंडो जहां बालकनी थी वहां जाके ये लगा है। अब क्या बताया गया है, बीबीसी की अगेन ये खबर कहती है, जो मैंने आपको दिखाया ना, यही आप जाके लिखेंगे ना तो आपको पूरी वो रिपोर्ट मिल जाएगी। मैं लिंक भी कोशिश करूंगा डाल दूं। बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि इमरान जवारी को तब टारगेट किया गया जब वो खिड़की के पास आया हुआ था या वो बालकनी, यानी वो सामने नजर आ रहा था ओपनली, तब उसको टारगेट किया गया, ताकि ऑर्डर ये था बाइडन का कि उसकी फैमिली के किसी बंदे को नुकसान ना पहुंचे। अब एक बंदा अगर अपनी एक कमरे में है या खिड़की के पास आया है तो आप ड्रोन वहां से ऑर्डर करेंगे जो 4 घंटे दूर है, या वहां से ऑर्डर करेंगे जो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा दूर है, ताकि आप पहुंच सकें एक बंदा एक कमरे में। लाइकली क्या सिनारियो है, या अफगानिस्तान के अंदर से उड़ सकता है, वो तो मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने सिनारियो रख रहा हूं। चलें अभी मान लेते हैं कि वो 4 घंटे दूर से उड़ा, वो आया, वो ऊपर सर्कल करता रहा, देखता रहा, और जैसे ही उसे मौका मिला कि अयमन ज़वाहिरी सामने आया तो वो मिसाइल मारा, जिसने कोई धमाका नहीं किया। उसमें कोई धमाका खैर मवाद नहीं था मिसाइल में, बल्कि वो ऐसे तरीके से लगता है कि बंदा मर जाता है। वो काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था कि वो यूज़ करता है, लेकिन कोई धमाका नहीं होता उससे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें ब्लेड्स होते हैं, और ये ब्लेड्स फैल के लगते हैं, जिससे कोई एक्स्ट्रा जो कोलैटरल डैमेज नहीं होता। अब ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ। अब आते हैं वापस इसी खबर के अगले हिस्से पे। ये है जी खबर का अगला हिस्सा, उसी आर्टिकल का जो खबर दी गई है। आर्टिकल नहीं है बल्कि जराए से खबर है कि अप्रैल, यानी इस साल के अप्रैल, जब पाकिस्तान में 2 काम हुए। एक साइफर आया और उसके बाद इमरान खान को हटाया गया 9 अप्रैल को। अब ये ज़रा सुने। इन अर्ली अप्रैल, यानी अप्रैल के शुरू में या अप्रैल के आगाज़ में, पहली तारीख हो सकती है, 2, 3, 4, 5, इससे आगे नहीं हो सकती। अप्रैल के आगाज़ में CIA ऑफिसर्स ने बाइडन के एडवाइज़र को ब्रीफिंग दी इसी ज़वाहिरी के बारे में, और उसके बाद प्रेसिडेंट को खुद ब्रीफिंग दी, इन्फॉर्मिंग हिम दैट दे हैड आइडेंटिफाइड अ नेटवर्क सपोर्टिंग द लीडर। वो सारा जो है ज़वाहिरी और उसकी फैमिली को, सो नेटवर्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये बाइडन को बाकायदा ब्रीफिंग कब दी गई? अप्रैल के आगाज़ में, यानी कि अप्रैल के आप कह सकते हैं पहले हफ्ते में, वरना कह सकते थे कि मिड में, यानी अगर 9-10 के बाद दी जाती तो कहते हैं मिड अप्रैल। अप्रैल की आगाज़ का मतलब है कि पहले हफ्ते में कहीं दी गई, क्योंकि ये नज़र आ रहे हैं ना हमें। अप्रैल के आगाज़ में ब्रीफिंग दी जाती है कि हमने उसे वहाँ टारगेट करना है, हमें वो मिल गया है। तो अमरीकी साइफर आता है कि इमरान खान को हटाओ वरना छोड़ेंगे नहीं, और अगर हटा दिया तो माफ़ कर देंगे। अब आगे आते हैं। इमरान खान को हटा दिया गया 9 अप्रैल को, तो बीबीसी का यही आर्टिकल लिखता है कि बाइडन इसके बाद जब ये ब्रीफिंग दी गई बिजी हो गया यूक्रेन की वॉर में, यानी वहां उसकी ज़्यादा तवज्जो चली गई। लेकिन फिर बाइडन ने सबको इकट्ठा किया, इनका जो वो रूम है जहां से ये सब कंट्रोल करते हैं, वहां सब इकट्ठे बैठे, और बाइडन ने गो अहेड दिया इस अटैक का। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। इस अटैक से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात होती है वेंडी शर्मन से, अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से,
कि पाकिस्तान के लिए IMF के फंड जो हैं वो प्लीज़ जल्दी रिलीज़ करवा दें। क्या ये मुमकिन है कि तब वहाँ क्विड प्रो क्वो रखा गया हो कि आप हमें बदले में क्या देंगे, हमारे पास ये टारगेट है, क्या दे सकते हैं? कोई इंटेलिजेंस मालूमात, हवाई स्पेस की इस्तेमाल की इजाज़त, किसी अड्डे के इस्तेमाल की इजाज़त जो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, एक दफ़ा हो या पक्की हो, क्या मांगा गया हमें नहीं पता। लेकिन अमेरिका किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता, कोई फ्री लंच नहीं है अमेरिका के साथ, ठीक है जी। सो 28 को आई थिंक ये बात होती है या 29 को, 31 को इतवार वाले दिन अमेरिका ये ड्रोन अटैक करता है, मारता है उसको। और 2 तारीख को बाइडन ने जब ब्रीफिंग करनी होती है रात को, प्रेस ब्रीफिंग, तो दिन को फॉरेन फंडिंग केस आ जाता है उसका फैसला, या 24 आवर्स विद इन बाइडन की ब्रीफिंग के 24 आवर्स के फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला आ जाता है। तो 2 हो सकती हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो कि ममनुआ फंडिंग केस है, या तो तवज्जो हटाने के लिए कि कोई सवाल ना करेगा ड्रोन हमला कहां से हुआ, कौन सी स्पेस यूज की गई, कैसे हुआ, क्या वादा था, अमेरिका ने क्या मांगा, क्यों हुआ, या तो ये इसलिए है, या फिर ये हिस्सा है उस वादे का कि आप हमें IMF के पैसे दें, हम आपको एयर स्पेस भी देंगे, यार्डे भी देंगे, और इमरान खान को भी रास्ते से हटा देंगे जैसे आपसे हमारी डील हुई थी पहले। और इसकी निशानी ये है कि जैसे ये सब होता है, IMF से बयान आता है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, और उसी से साथ आप देख लें कि पाकिस्तान में एक दिन में डॉलर, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना एक दिन में नहीं कम हुआ डॉलर का रेट जितना आज हुआ है। ये सब इन सारी चीज़ों के बैकड्रॉप पे। सो आप अब समझ जाएं कि ये सारे डॉट्स कनेक्ट होके एक जगह आ गए हैं। एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाई है इमरान खान ने, और अब तक चुका रहे हैं, और अब इमरान खान को नाअहल करने की तरफ कार्रवाई का आगाज़ जो है वो किया जाएगा। नून लीग के अंदर PDM जमातों के अंदर ये मीटिंग हो गई है, और जाहिर है कि उम्मे हरीम का किरदार है असल में, वो तो इन सब को जो है वो यूज़ कर रहे हैं सामने से, ठीक है जी। ये तो आपको समझ आ गया। तो ये हैं इररिफ्यूटेबल डॉट्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें कोई आगे CIA तो नहीं ब्रीफिंग देगा जी कि हमने ये किया है पाकिस्तान में, ये आपके सामने सारे डॉट्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अब रिजल्ट इसका जो है वो आपने निकालना है। सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दूं इसमें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट दी गई है अमेरिका को इस अटैक के लिए। लाइकली 2 तारीख को, 31 को अटैक होता है, 2 तारीख को तालिबान को $40 मिलियन दिए जाते हैं एड के तौर पे। $40 मिलियन इंटरनेशनल तंजीम की तरफ से। ज़ाहिर है उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं। और 2 को ही पाकिस्तान को कहा जाता है कि IMF की आपने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। वहाँ से भी ज़ाहिर को इंटेल मिली है, उनकी रजामंदी से हुआ है, वरना एक लिहाज से डिप्लोमेटिक इनक्लेव टाइप जगह है, बड़ी महफूज जगह है। वहाँ पे बरतानिया की एम्बेसी बहुत करीब है, उसी एरिया में अराउंड अमेरिका की एम्बेसी भी है, जहाँ पे वो रह रहा था उसका कंपाउंड था। बड़ा पॉश इलाका है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। तो ऑब्वियसली कि किसी एग्रीमेंट के तहत हुआ है, उनका भी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। सो सब ही सेम पेज पे आ गए हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पैसों के हवाले से, और पाकिस्तान का अब समझ आता है कि जो हम खदशात जाहिर कर रहे थे कि मईशत को जान के कमज़ोर किया जा रहा है। डॉलर की आज भी असल कीमत 190 है, आज भी। ये नीचे आ जाएगा, आप देखेंगे। ये जान के किया गया ख़राब, कुछ लोगों ने पैसा भी बनाया, डॉलर मुल्क से बाहर भी गए, ये सारा कुछ जान के किया गया ताकि ग्राउंड बन जाए जी कि मजबूर हो गए थे, अमेरिका के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, अमेरिका को देनी पड़ेगी ये स्पेस, और इसके बगैर तो हम चल नहीं सकते, दाना पानी हमारा जो है वो खुदा के नहीं बल्कि अमेरिका के हाथ में हो गया। तो ये हो गया है, पाकिस्तान को मुमकिन तौर पे अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, इस हवाले से कि हम एक अमेरिका की जंग में दोबारा शामिल हो गए। अब इसका क्या ब्लो बैक आता है ये अब आने वाला वक्त बताएगा। और इमरान खान ने हमेशा कहा था कि अगर हम दोबारा अमेरिका की जंग में शामिल हुए तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और आज तक इस मर्द कलंदर ने जो बात की है वो सच्ची साबित हुई है। 20 साल पहले कहा था इस जंग में ना जाओ, हम खमियाजा भुगतेंगे, और वो हमने भुगता। अब दोबारा देख लें कि हम उसी जंग में मेरे ख्याल में चले गए हैं। बाकी अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो वो ज़रूर आए कि ना यहाँ से ड्रोन गुजरा है, ना यहाँ से उड़ा है, किसी तरह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने इंटेलिजेंस शेयर किया, कुछ भी नहीं किया। और ऐसे ही अमेरिका हम पे मेहरबान हो रहा है, ऐसे ही IMF जो है वो कह रहा है अब आपने सब शराइत मान ली हैं, ऐसे ही डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हो गई, और ये सब इत्तफाकात हैं। और ऐसे ही फॉरेन फंडिंग का स्टूपिड सा फैसला आ गया है, जिस पर एक फजूल किस्म की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका को खुश करने या इमरान खान को ब्लैकमेल करके ये एक्सेप्ट करने के लिए किया जा रहा है कि ठीक है हवाई स्पेस यूज़ करेंगे ना, कौन सा हमारे इधर से अड्डे यूज़ करेंगे, मान जाओ तो ठीक है, फिर सियासत कर लो, वरना फिर तुम आउट हो। तो देखते हैं इनमें से क्या होता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।